भी अपनी जबान पे नहीं लाया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मैं गांव की जिंदगी जीऊं। आज वही राजवीर मेरी आंखों में आंसू देख रहा है, बल्कि इन आंसू की वजह बन गया। क्यों राजवीर, क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। तुमने मेरी मां को रुलाया है, उन पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए, उन्हें उनके खुद के बापू को कातिल बनाने की कोशिश की है। 1 महीने तक भूत बन के उनको डराती रही। काश उस रात जब मैंने तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का फैसला किया था, अपना फैसला बदला ही ना होता, तो कम से कम तुम्हारी मनुष्य शक्ल तो ना देखनी पड़ती। जब तुम्हें सब कुछ याद है राजू, तो क्या तुम्हें हमारा प्यार याद नहीं है? क्या वो वक्त तुम्हें याद नहीं है जो हमने साथ में बिताया था राजवीर? उन लम्हों को कैसे भूल के जो हमने साथ में? बस, मैंने तुम्हें 1 मिनट दिया और वो 1 मिनट खत्म हो चुका। ना तो मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब दूंगा, ना ही तुम्हारी कोई बात सुनने वाला हूं। दूध वाले कमरे में ले आ। चिच्ची, अब 1 मिनट मैंने आपका चाहिए। बस ये दूध का ग्लास रख के आती हूँ मैं। आप यहीं रुकना। रज्जू, मुझे नहीं पता कि तन्ने के सुना और के नहीं, पर मैंने जो भी किया वो सब सच था। हाँ जीजी, मैं सब जानती हूँ। जो आपने नहीं किया वो भी जानती हूँ। मतलब ये सब तन्ने पहले से पता था? ये अब तक तने समझ में ना आया सिमरन? क्या? ये कि थारी जिंदगी ना तो अब लुट चुकी है सिमरन। राजवीर गेल थारा ब्याह जरूर हुआ हो, पर बहू तो वो होवे है ना जिसने सासू माँ का आशीर्वाद मिले है, और वो मारे को मिल चुका है। वैसे हमारी सासू माँ ने ना आपके लिए भी एक संदेश भेजा है जीजी, कि आप बिल्कुल हिम्मत से काम लेना, कि राजवीर तो आपका साथ अब ना देना। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही होगा जीजी, क्योंकि मैं इस घर में तेरे हक की ना, बल्कि ये छत है, यो छत भी छेड़ने आई है, और ये करने से ना हमारे को कोई ना रोक पाएगा। वैसे मन में लागे कि अब आपके मन में और कोई सवाल ना होगा हमारे लिए। तन्ने अपनी छोटी बहन कहकर इस रिश्ते का अपमान तो ना करूंगी मैं, पर हाँ, तन्ने एक सलाह जरूर दूंगी। इंसान ने उतना ही अहंकार करना चाहिए जितनी उसकी काबिलियत हो, कि जब अहंकार टूटता है ना, तो बेशक आवाज तो ना होती, पर हाँ, बुरा जरूर लगता है। अपनी सच्चाई बताकर तुमने अपना ही नुकसान किया है। राजवीर हमेशा से मेरा था और हमेशा मेरा रहेगा। ना तो मैं अपने घरवाले को अपने से दूर जाने दूंगी, ना ही इस छत ने। अगर यहाँ से कोई बाहर जाएगा तो वह तू तेरी वो सासू। तेरी सासू माँ ने तो तन्ने बता ही दिया होगा कि
सिमरन जो बोलती है उससे ज्यादा करके दिखाती है। वाह राणो जी, गोलगप्पे तो ब्याह के पहले भी बहुत बार खाए, लेकिन जो मजा शादी के बाद गोलगप्पे खाने का है ना, वो कुछ और ही है, नहीं? हाँ गबरू जी, ब्याह के लड्डू के बारे में तो सुना था, लेकिन ब्याह के गोलगप्पे पहली बार खा रही हूँ। कम करो, क्या है? मैं वहाँ दोनों को घर में ढूंढ ढूंढ के पागल हुई जा रही। देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह यहाँ गोलगप्पे खाई जा रहे हैं। अरे ये उल्टी गंगा कहाँ से बह निकली? आज तक तो तूने कभी राम राम ना बोला मुझे, और आज सीधा कदमों में पैरों में पड़ रहा है। सीधा काम, हाँ टेढ़ा हूँ, जल्दी से आशीर्वाद दे दे, वरना सारी उम्र बिना तीर का कमान बन के ऐसे ही घूमना पड़ेगा इस टेढ़ी कमर के साथ। कुछ तो आज खुश तो बहुत होगी तुम भाई। तुम दोनों का साथ बढ़ा रहे। ये छोरी, ये अक्कल तब नहीं सिखाई होगी इसने। मन ने तो सिर्फ इशारा किया था माँ जी, पर अक्कल अपने आप आई है। वाह रे छोरी वाह! अरे तूने तो पहले ही दिन मेरा दिल जीत लिया। भाई मैं तो सोची थी कि सास बन के बहू का जीना हराम कर दूंगी, पर तूने तो पहले ही दिन मेरा दिल जीत लिया है। अरे अब कब कैसे मैं तंग करूंगी तन्ने? आप तंग कर लो माँ जी, मैं उसने भी आपका आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लूंगी। अरे यो कौन सी भाषा बोलने लग रही है? अरे रातों रात इसने तेरे को फिल्मी भाषा की घुट्टी तो नहीं पिला दी? इनके नक्शे कदम पे चलना हमारा धर्म से न माँ जी। हे मेरे राम जी, अरे धर्म भी निभा रही है तो कौन सा? हे भगवान जी, अरे एक कम था फिल्मी बकवास करने वाला जो एक और खड़ी कर दी मेरे सामने ला के। अरे क्या चीज उठा के ले आया तू? बस माँ बस, अरे ये जो छोरी तारे सामने खड़ी से ना, तारी बहू से है बहू, और बहू ने कहीं से उठा के नहीं बल्कि ब्याह खिलाया जाता है, और मैंने सबके सामने इसकी मांग में सिंदूर भर के इसको ब्याह करके लेके आया हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप तो जानती है ना माँ जी। हे राम जी, अरे तुम दोनों मिलके तो मैंने पागल कर दोगे। मैंने माफ कर दो, तुम दोनों ना बाहर ही रहा करो। अरे शिमला घूम लो, वो क्या कहे चंडीगढ़ चले जाओ, तब भी दिल ना भरे ना तो वो बहू के मायके ही चला जा, वहाँ ताऊ है सुधार देगा तुम दोनों को। हाँ यो आती वाली बात बहुत अच्छी कही माँ जी आपने। मैं अपने मायके घूम आती हूँ थोड़े दिन इनके साथ। क्यों जी? सत्य वचन। बेशर्मी की दुकान। अरे गुस्से में मैं कुछ भी बोल दी और तूने तो फटाफट अपना बोरिया बिस्तरी तैयार कर लिया। फिर से आशीर्वाद दे माँ, ताकि जो काम मैं ससुराल में अधूरा छोड़ के आया था, इस बार उसने पूरा करके ही लौटूं। कौन सा काम? तो प्यार करने वालों को मिलाने का काम माँ। मन ने सिमरन भाभी से वादा किया था, मैं उन्हें और राजवीर भाई को मिला के ही दम लूंगा। ना मिलवा पाया तो क्या, हार मान के वापस आ जाऊंगा, और क्या उसमें क्या है।
रसोई में कोई कपड़े सुखाने तो ना आएगा ना जिज्जी? जाहिर सी बात है कि नाश्ता बना रही हूँ अपने घरवाले के लिए। पर सबसे पहले मैं सारे घरवालों के लिए चाय बनाती हूँ। सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। अब इंतजार आपको करना पड़ेगा जिज्जी लेकर, क्योंकि मैं अपने घरवाले ने ना इंतजार ना करा सकूं। उम्मीद से कि आपने हमारी बात समझ में आ गई होगी। तेरी बात ही नहीं बल्कि तन्ने भी बहुत अच्छे से समझ गई हूँ रज्जू। तन्ने के लगता है कि पति की सेवा का झूठा ढोंग करके तो उनका दिल जीत जाएगी और वो हमेशा के लिए तेरे साथ रहेंगे। जिज्जी, जो पहले से हमारे पास है उसको जीतने के लिए मैंने ढोंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो तेरी गलतफहमी है रज्जू। शायद तन्ने नहीं पता है, पर सच्चे प्यार ने ना तो जुदा किया जा सकता है और ना ही जबरदस्ती से हासिल किया जा सकता है। तो तू चाहे कितने भी पकवान बना के राजवीर ने क्यों ना खिला ले, पर ये बात याद रखना कि तू उनका प्यार नहीं जीत सकती, क्योंकि प्यार तो वो सिर्फ हमारे से ही करते हैं। और एक ना एक दिन यही प्यार उनको हमारे पास खींच के ले आएगा। फिर तू बनाती रहना ये पकवान। इसने भी भगवान का इशारा ही समझ ले रज्जू। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि राजवीर के लिए खाना हमारे ही हाथों से पके, जैसे हमेशा पकता है। इसीलिए बेकार की जिद छोड़ दे, सहना तन्ने ही पड़ेगा। ऐसा